दम 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 के ये दरबार। ओ ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए भले। राजी खुशी की मुबारक बात, हरियाला हो ये सरकार। राजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये दरबार। राजी खुशी की मुबारकबाद, हरियाला हो ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए भले। राजा चमके दरबार चमके, चमक रहा है ये दरबार। ओ राजा चमके दरबार चमके, चमक रहा है ये दरबार। ओ राजा चमके दरबार चमके, चमक रहा है ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए भले। ओ क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए भले। महाराज की, महाराज की, दादी सम्राट की, दादी सम्राट की। दरबारी कहिए महाराज। हमारा हुक्म है क्या हुक्म है? कि राज दरबार से शीघ्र ही राजमहल के शाही खजाने में जाओ और शाही खजाने से आई हुई सभी कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 असरफी और एक एक साड़ी देकर के इन्हें राज दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। जो हुक्म राजन। जैसी आज्ञा हो महाराज। तो आई हुई सभी कंचनियां एक एक करके सभी लोग हमारे पास आइए। मानिए हमारे महाराज
का हुक्म है कि शाही खजाने से 5-5 असरफी और 1-1 साड़ियां देकर रुस्कत किया जाए। चलो एक एक करके आगे बढ़ो ना। जय जयकार हो। क्या हुआ दरबारी? हमारे राज दरबार से कोई कंचनिया निराश होकर तो नहीं जा रही है? नहीं महाराज, कोई नहीं। आई हुई सभी कंचनिया आपके नाम का जय जयकार करते हुए, आपस में हंसते हुए, खिलखिलाते हुए सभी अपने अपने घर जा रही हैं राजन। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। दरबारी कहिए राजन। आज क्या बात है कि हमारे राज दरबार में महामंत्री विक्रम सिंह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? महाराज कहीं गए हैं क्या? महाराज, हम दोनों भाई तो ये सोचा करते हैं मालिक कि जैसे बाबू विक्रम सिंह इस रियासत के वफादार हैं, ऐसा तो दूसरा हम कहते हैं नामुमकिन है, नामुमकिन है। जान है दरबारी। कभी कभी तो सुबेरा हो जाने को होता है, तब राज दरबार को ठाकुर विक्रम सिंह वापस आते हैं। लग रहा है कि उन्हीं के घोड़े की आवाज आ रही है। महाराज क्या बात? इजाजत हो तो आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ राजन। कौन सी जानकारी करना चाहते हो? हाँ भैया, क्या बात है? ये आ गए हमारे रामनाथ पासी और हरिश्चंद्र निवासी रानीपुर 50 की नोट से 21 रुपए बाबा जी के चरणों में भेज रहे हैं। लिखिएगा बाबू साहब। महाराज और जरूर
महाराज, ये महामंत्री यही जानकारी करना चाहता है बोल। कि कौन सा ये जरूरी बड़ा काम है और फोन पर किसी लिए ना बताया महाराज, ये महामंत्री विक्रम सिंह यही जानना चाहता है कि अचानक राज दरबार में बुलाने की वजह क्या हो सकती है राजन। महामंत्री विक्रम सिंह, अगर बुलाने का कारण जानना चाहते हो तो हम तुम्हें क्यों याद किए हैं, क्यों बुलाए हैं, हम सब कुछ बताएंगे। इसलिए कि अचानक मैंने देखा कि आज राज दरबार में महामंत्री विक्रम सिंह उपस्थित नहीं है, इसलिए मैंने आपको बुलवाया है। आपसे कुछ हम कहना चाहते हैं। और मंत्री जी मम बात को सुनो लगा कर मंत्री जी मम बात को सुनो लगा कर ध्यान और चलो साथ मेरे अभी जंगल के महामंत्री विक्रम सिंह आज काफी दिन गुजर गए हैं। हाँ राजन, इस राज दरबार में बैठे बैठे मैं ऊब चुका हूं, इसलिए मेरी दिली इच्छा है कि आज तुम लोग मेरे साथ चल करके और जंगल में हम शेर बाघ चीता का शिकार करना चाहते हैं। महाराज, इसलिए काफी दिन गुजर गए हैं। आपने तो मेरे दिल की बात कह डाला राजन। अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो विक्रम सिंह, क्या कहना चाहते हैं? और महाराज जी की बात को कभी न हो महाराज की बात को कभी न हो इनकार और मंत्री भी तैयार है चलो आपके साथ चलने को ये मंत्री विक्रम सिंह इसी वक्त तैयार है राजा। विक्रम सिंह, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आज तक मेरी बातों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, इसलिए मेरी दिली इच्छा जागृत हुई है
कि काफी दिन गुजर गए हैं, हम लोगों ने साथ चल करके और जंगल में शेरों का शिकार नहीं किया है। इसलिए आज मेरी इच्छा है तो चल करके हमारा घोड़ा तैयार करवाओ और सब लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत अच्छी बात है राजा। दरबारी घोड़े तैयार किया जाए। बहुत अच्छी बात है। ऐसी वक्त शिकार खेलने चलेंगे महाराज। महाराज चलिएगा राजन, आपका घोड़ा तैयार है, सवारी का इंतजार है। देर के बात की है, मेन गेट बंद कर दिया जाए और सब लोग चलो, हम लोग आज जंगल में शिकार करेंगे। भाई साहब, शिकार खेलने चलना है ना? और क्या महाराज की इच्छाएं हैं शिकार खेलने के लिए, तो हम और आपको भी चलना है महाराज के साथ। जी साहब, आइए आइए आइएगा बाबू विक्रम सिंह। महाराज ने ये सवाल किया कि हमारे घोड़े तैयार किया जाए, सब लोग मिलकर हम जंगल में शिकार खेलने चलेंगे। तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम दोनों भाई तैयारियां कर रहे थे। कौन तैयारी कर रहे हो? जब महाराज तुम्हारा दोनों का इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ क्या कर रहे हो? शिकार में जंगल करना है ना। वो शिकार में जंगल करना है। महाराज ने कहा शिकार खेलना है जंगल में, और तू क्या कह रहा? शिकार में जंगल करना है। जय बोहनी माता की। महाराज तुम्हारा दोनों को वहां इंतजार कर रहे हैं, अब तुम दोनों लापरवाही से काम करते हो। खाने पीने में अगोर काम करने में लगा देते। दो की बात होती है तो तीसरे का बोलने की कोई इजाजत नहीं है। छोड़िए ठाकुर तेरी साहब। क्या औकात पड़ी इसके ऊपर बंदूक उठाने? अरे हम ये सोचते ठाकुर साहब कि हमारे ठाकुर बाबू विक्रम सिंह से मुंह लगाता है तो वो गोली मारते हैं इसको। तू गोली मारेगा? बात मुझसे हो रही है ना। वो बड़े लोगों के मुंह लग रहा है ना। तेरी क्या औकात है इसके ऊपर बंदूक उठाने की? अरे हम कहा, हम समझाई बुझाई बड़े। विक्रम सिंह, हाँ, देखो एक बात आपको बताएं। कौन बात बताएगा रे? हमको तो जो मान लिया, लेकिन हमारे भाई का अब दोबारा न मारे। देखा, क्या करेगा? दोबारा न मारे नहीं तो मालिक बहुत बेवाल हो जाएगी। तू क्या करेगा? नहीं मार के दिखावा। अच्छा मेरे सामने ऊंची आवाज में नहीं मार के दिखावा। मुझे धमकी दे रहा? वो जान ले हाँ मालिक। पनियाए हम का फैलाए। नहीं नहीं मारे। वो आपसे बात करे। नहीं मारिए। अच्छा हम चल रहे हैं शिकार खेलने। महाराज तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं तो हम लोग तैयार तो हैं। थोड़े तैयार करो। चलिए भाई साहब। और इसी वक्त चलो हमारे साथ। महामंत्री विक्रम सिंह, दरबारी, सब लोग बहुत होशियारी के साथ रहोगे क्योंकि जंगल का मामला है। अचानक अगर कहीं से शेर बाघ चीता निकला और हमला बोल दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बहुत होशियारी से रहना है। के साथ रहोगे।
हाँ, बंदूक लोड होना चाहिए। चलिए महाराज। वो मालिक, हाँ, वो जंगल में चलकर किस किस चीज का शिकार करेंगे? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। हम छत्री हैं। आप छतरी? आप छतरी हैं। वो छतरी हैं, छतरी हैं, छतरी हैं। हम छतरी हैं रे। छतरी हैं। हम छतरी हैं। छतरी जो होते हैं शेर, मिर्ग और हिरन का शिकार करते हैं, समझा? शेर, बाघ, चींटा, हिरन, हिरन। हाँ। आइए चलिए। महाराज इंतजार। महामंत्री विक्रम सिंह, हाँ महाराज। सुना वो शेर दहाड़ रहा है और वो झाड़ी तरफ जा रहा है। हाँ महाराज, आओ आओ। दरबारी, निहुरा है तो वही निहुरे पर मार दे गोली। अरे हरामखोर, वो नेवला है, नेवला। हाँ, वाह, हिरन के बच्चा, हिरन के बच्चा। अरे बदतमीज, वो हिरन का बच्चा है, दिखाई पड़ रहा है, हिरन का बच्चा है। महाराज इनकी बातों में ना इसलिए शेर निकल न जाए। आओ हम उसका। चलिए महाराज। सीताराम, हरिओम 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 हरिओम। तो समय सबका बदलता है, समय की आन ना बदले, और भविष्य के लिखने वालों का कभी अनुमान ना बदले। तो तुलसी बिरवा बाग में सींचे से कुम्हिला, और रहे भरोसे राम के पर्वत पे हरिओम। और जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना न चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना न चाहिए। बेटा भी कितना प्यारा हो, उसे सर पे बिठाना न चाहिए।
से राज छुपाना न चाहिए। जिस भजन में रामों का नाम न हो उस भजन को गाना। अरे हम तो भगवान की भजन में लीन होकर और गाते गाते इतनी दूर चले आए। हमारा तो इस वक्त पूजा का समय था, हमें तो इस वक्त पूजा करना चाहिए। वाह हरि महाराज और आगे बढ़िए, और देखिए वो जा रहा है, और आगे घमंडी राजा, तुझे कुछ दिखता नहीं? तुझे साधु संत कोई नजर नहीं आता? तुझे रुपया पैसा राज और ताज का इतना बड़ा घमंड हो गया? नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहो गुरुदेव। जो कि हमारे हवन कुंड में तूने लात मारा। गुरुदेव, मैंने जानबूझ करके कुछ नहीं किया। आप उस शिकार का पीछा करते करते एकदम उसी की चिंता में थे, इसलिए आपको ध्यान नहीं दिया। मुझे हे घमंडी राजा, अरे मूर्ख, मैं जा तुझे श्राप देता हूं। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा ना। गुरु जी माफ कर दीजिए खता, जो कुछ हमारी खता जो कुछ हमारी है, और निवारण कीजिए मुनिवर। निवारण कीजिए मुनिवर, हुआ अपराध। मुझे माफ कर दो गुरुजी। राजन, हमारे भी बात कान खोल कर सुन ले। कौन सी बात है? और खताना माफ हो सकती है, विघ्न डाला हवन में पिघल डाला है, और दूजा श्राप है मेरा गया, तेरा उजाला नहीं गुरुदेव, अगर ऐसा हो जाएगा
अगर ऐसा हो जाएगा तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा गुरुवर। अगर मुझे माफ नहीं करोगे, मुझे माफ नहीं करोगे तो आज इसी जंगल में मैं आपके पैरों पर अपना सर पटक पटक करके। या भगवान, हम तो एक संत हैं, संत की और संत को तो शांत रहना चाहिए। राजन, अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकते। जैसे कि बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं बंदूक में आती, वैसे साधु और संतों की कही हुई बारी वापस नहीं आती। हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। उपाय यह है राजन कि यहां से जाओ अपने राज दरबार, और राज दरबार से 12 घंटे के अंदर अपना राज सिंहासन छोड़ दोगे। 12 घंटे के अंदर अपना राज सिंहासन छोड़कर किसी घोर जंगल में जाकर 12 बरस तपस्या करोगे। 12 बरस तपस्या करोगे तब तो मेरा दिया हुआ श्राप शांत हो सकता है, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। वो देखो शेर आ रहा है, शेर। महामंत्री विक्रम सिंह, आज अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उस गलती की सजा मुझे मिल रही है। मुनिवर ने श्राप दिया है कि अगर 12 घंटे के भीतर अपना ये राज सिंहासन छोड़ करके नहीं जाओगे तो तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। हाँ महाराज। इसलिए चलो चलो इसी वक्त हम राजमहल की तरफ चलते हैं। ठीक है महाराज, सबसे पहले चलिए राजा से मिलते हैं।